एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई। उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए। अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई। उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए। अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात